सोने से भी ज़्यादा कीमती आयुर्वेद में, जिसमें हजारों तरह की बीमारियों का उपचार किया जाता है, हमारे आसपास ही ये पाए जाते हैं, लेकिन हम उन्हें जानते नहीं या इग्नोर करते हैं। तो ऐसे ही अति महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जो हमारे परिवेश में, खेतों में, खलिहानों में, रोड साइड किनारे पर मिल जाते हैं। बारिश का मौसम है, इस समय ईजिली ग्रो हो गए हैं, तो मैं उनको दिखाऊंगा, जानकारी दूंगा, पहचान करना सिखाऊंगा। और अगर आप भी उनके बारे में जानते हैं तो कमेंट में पूरी जानकारी हमें दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, कौन कौन से वो हर्ब प्लांट हैं जो हमारे परिवेश में ऐसे ही हमें मिल जाते हैं। बालों की हर तरह की समस्या के लिए इस पौधे का प्रयोग आदिकाल से किया जाता रहा है। बाल आपके गिर गए हैं, सफ़ेद पड़ गए हैं या फिर डैंड्रफ है, तो इस पौधे का पंचांग यूज़ किया जाता है। इस पौधे की पत्तियों को छाया में सुखाकर पाउडर को पानी में मिला के पेस्ट बना के जड़ों में लगाएं, काफ़ी फ़ायदा करेगा। पुराने ज़माने से लेकर अब तक जो भी कंपनियां बालों के लिए कुछ भी बनाती हैं, इस पौधे का ज़रूर प्रयोग करती हैं। यह है भृंगराज का पौधा, जो कि आपको खेतों में, खलिहानों में, रोड साइड, ऐसे ही जहाँ जलाशय है, पानी भर जाता है, वहाँ पर खरपतवार के रूप में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस पौधे को घमरा भी बोला जाता है गांव में। पहले अगर जैसे कहीं कट लग गया, खून निकल रहा है या फिर बार बार फोड़े हो रहे हैं, चर्म रोग हो रहा है, तो इसकी पत्तियों का रस वहाँ पे लगाया जाता था और बहुत जल्दी ही उसमें आराम मिल जाता था। तो ये आपको ऐसे ही खेतों में और भी रोड साइड किनारे पर मिल जाएगा। यह है असली भृंगराज। इस पौधे को आयुर्वेद में महाऔषध कहा गया है। खेतों में जहाँ पर पानी नहीं होता है, रोड साइड किनारों पर, खंडरों में आपको ये मिल जाएगा। इसके ये बीज जो है आपके कपड़ों से चिपक जाएंगे, ये इसकी पहचान है। बुढ़ापे तक आपके दांत नहीं गिरेंगे, पीलिया नहीं आएगा अगर आप इसकी जड़ का प्रतिदिन दातून करेंगे। अगर आपके चर्म रोग है, कानों में दर्द है, दांतों में दर्द है, तब भी ये काम आता है, तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में। इसके अलावा नस आपकी चढ़ गई है, जैसे चटका लगना बोलते हैं, उसमें भी ये काम आता है। कुल मिलाकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें इस पौधे का प्रयोग ना किया जाता हो। इसे चिड़चिड़ा, उल्टा लपा, अपामार्ग बोला जाता है। आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोलते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा पुराने समय में इसके बीजों को खाकर ऋषि मुनि लंबे समय तक भूखे रहा करते थे। आपको बार बार पीलिया होता है या भूख नहीं लगती है, लीवर कमज़ोर होता जा रहा है, तो आयुर्वेद में इस पौधे का प्रयोग किया जाता रहा है। हमारे खेतों में, खलिहानों में आपको ऐसे ही भर भर के ये मिल जाएगा। ये देखिए, छोटा सा पौधा होता है, 2-3 इंच से लेकर 1-1.5 फीट तक का। पहचान इसकी ये है कि इसकी पत्तियां अगर आप देखेंगे ना, तो नीचे देखिए ऐसे ये बीज लगे हुए आपको दिखेंगे। ये है भूमि आंवला। आंवला अमर फल है, ये भी अमर मान के चलिए। इसकी पत्तियों का चूर्ण बनाया जाता है, इसकी जड़ का भी प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः पेट संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता रहा है। यहाँ हम जो भी औषध बता रहे हैं, किसी योग्य चिकित्सक के सलाह के अनुरूप ही लीजिएगा। अगर नुस्खों की बात करें तो प्रतिदिन खाली पेट भूमि आंवला की कुछ पत्तियां सुबह सुबह चबाने से भी लीवर काफ़ी बढ़िया जो है हो जाता है। धरती पर औषधि पौधों को देवतुल्य माना गया है और उन्हीं में से यह एक पौधा ऐसे देवी का दर्जा प्राप्त है। इसे बोला जाता है सहदेवी। अगर आपको अनिद्रा रोग है, नींद नहीं आती है, तो रात के समय इस पौधे की कुछ पत्तियां या टहनी अपने तकिए के नीचे रख कर सोइए और कुछ ही दिनों में अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो ये पौधा भी इस समय आपको खेतों में, खलिहानों में मिल जाएगा। इस पे जो पहचान, इसके फूलों की पहचान होती है। इसमें अभी 2 तरह की सहदेवी होती है, वाइट कलर वाली और ब्लू कलर वाली। सफ़ेद कलर वाली जो सहदेवी है वो पूजा पाठ में भी काफ़ी काम आती है। तो ये भी इस समय ऐसे ही आपको खेतों में मिल जाएगा। इस पौधे की पत्तियों को छाया में सुखाकर उसके चूर्ण का प्रयोग करने से ब्लड शुगर या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स में काफ़ी आराम मिलता है। दूधी घास का सेवन करने से पेट की समस्या और पेचिस जैसी बीमारियों में राहत मिलती है। इसके पत्तों का रस और कन्नेर के पत्तों का रस मिलाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। जब आप इसे तोड़ेंगे तो सफ़ेद रंग का द्रव निकलता है, इस वजह से इसे दूधी घास बोला जाता है। इसकी 2 वैरायटी है, ये बड़े पत्ता है तो बड़ी दूधी घास, और इसकी एक छोटी वैरायटी होती है जिसे छोटी दूधी घास बोला जाता है। छोटी दूधी घास को सेवन करने से अतिसार यानी कि दस्त में जो है काफ़ी
आराम मिलता है। दूधी घास का सेवन अगर आप करेंगे तो आपकी आंतें जो है स्वस्थ बनी रहेंगी। दूधी घास का सेवन करने से जो नपुंसकता या शीघ्र पतन जैसी समस्याएं हैं उनमें भी आराम मिलता है। तो आयुर्वेद में इसकी बहुत सारी जो है दवाओं का प्रयोग किया जाता है। खेतों में, सड़कों पर जहाँ पानी कम होता है, आपको एक तुलसी जैसा दिखने वाला पौधा दिखेगा जो काफ़ी तीखी महक छोड़ता है। ये तुलसी की वन तुलसी जो है वैरायटी होती है। ये देखिए सूजन कम करने में आपकी मदद करती है, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। आयुर्वेद में बरवरी तुलसी के नाम से इसे बोला जाता है। पेट दर्द में राहत दिलाती है। आँखों की बीमारियों में ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। भूख बढ़ाने में आपकी मदद करती है। तुलसी को एंटीबैक्टीरियल गुण है, जो कि दांत और मसूड़ों में अगर प्रॉब्लम है तो आप इसकी कुछ पत्तियों को कुछ देर चूसिए और उसमें भी जो है आपको आराम मिल जाएगा। तो ये भी आपको ऐसे ही खेतों में मिल जाएगी। हमारा अगला जो पौधा खेतों में मिलता है ये है कटेरी या भटकटैया। कटेरी के रस में शहद मिलाकर पीने से पेशाब में जो है लाभ मिलता है। इसके अलावा कटेरी का इस्तेमाल मोटापा कम करने और शरीर में रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में प्रयोग किया जाता रहा है। देखिए पुराने ज़माने में जो बाल तोड़ होता ना, उसमें इसके फलों का जो है बीज लगाए जाते थे उसे पकाने के लिए और बैठाने के लिए बाल तोड़ में। कटेरी का इस्तेमाल जो है गठिया के दर्द में किया जाता है, सूजन को कम करने में किया जाता है। ये पौधा भी आपको जहाँ पानी नहीं होता वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये आपके दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ कर देगा। यह है ब्राह्मी। इसका प्रयोग देखिए दिमाग के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, शरीर के लिए, तनाव और चिंता कम करने के लिए, साथ ही साथ त्वचा के लिए भी किया जाता रहा है। एकदम पर्सलैन की तरह पौधा होता है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। और जितने भी दिमाग के बूस्टर आते हैं ना, उसमें ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसकी पत्तियों का प्रयोग आप जो है खाली पेट कर सकते हैं और ये काफ़ी कड़वी होती हैं, इस वजह से देसी खांड या मीठी चीज़ों के साथ इसका जो है प्रयोग करते हैं। हमारा अगला पौधा, इसके बारे में तो मैं ना बताऊं फिर भी आप पता कर लेंगे, हमने कभी ना कभी अपने बचपन में से ज़रूर खाया होगा। यह है चांगेरी। चांगेरी के पत्ते सिर दर्द और माइग्रेन से राहत पाने में आपकी हेल्प करेंगे। चांगेरी के पत्तों का रस अगर आप मसूड़ों पे लगाएंगे तो मसूड़ों में जो दर्द है या सूजन है उसमें भी आपको जो है आराम मिल जाएगा। इसके अलावा इसके पत्तों का प्रयोग बवासीर और कब्ज की समस्या को दूर करने में भी जो है किया जाता रहा है। अभी के जो नए शोध हैं उनमें चांगेरी के जो पत्ते हैं वो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। रोज़ाना सुबह इसके पत्ते चबाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और आखिर में जो मैं पौधा दिखाने वाला हूँ ना, ये घास है। खेतों में ऐसे ही फेंक देते हैं लेकिन काफ़ी उपयोगी है पाचन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। यह है नौनी घास। गठिया में आप इसके सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है, भाजी बनाई जाती है। त्वचा के लिए नौनी के पत्तों का रस त्वचा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये बहुत सी जगह काफ़ी कॉस्टली सेल होती है और कहीं से ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये जो मैंने पौधे आपको दिखाए ना, ये सभी खेतों में, रोड साइड किनारे पर ऐसे ही फ्री में आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। हम उन्हें यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन अगर सही आयुर्वेदिक तरीके से किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह से हम इनका प्रयोग करें तो हम हज़ारों रुपए की दवा और लाखों रुपए का अपना स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, जिससे दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा सकें।